पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब तो दोस्तों अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल लिया था यहां पर। अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के। एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार, और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24। जगह इस 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। जो लोग मजाक उड़ाते हैं बाकी लोगों का, जो किसी फिल्म को देखकर डर जाते हैं या बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, तो वेलकम, स्वागत है आपका मार्को की दुनिया में। मलयालम सिनेमा जो फेमस है दिमाग हिलाने वाले सस्पेंस थ्रिलर एक्सपीरियंस के लिए, वो इस बार दिमाग से थोड़ा नीचे आंखों पे असर छोड़ने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया की इतनी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री से शायद पूरी दुनिया की सबसे भयानक फिल्म निकल के आएगी, जिसको देखते टाइम हर किसी की आंखें बंद हो जाएंगी। कल ही की बात है, मैंने सोचा 2024 खत्म होने को है और ये साल एकदम बढ़िया चला गया। मैंने अपने आप को मेंटल ट्रॉमा दिया ही नहीं, तो मार्को देख लेता हूँ, कितनी ही ब्रूटल होगी। 25 मिनट की देखने के बाद शरीर से आत्मा बाहर खींची रही थी। जब तक पिक्चर खत्म हुई तो सिर्फ खोखला बदन बचा और कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मूवी में एकदम ब्लाइंडली गया। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था। एंड अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेट। अच्छा भाई लोग, कल रात को जब मैं एक फिल्म देखने जाता हूँ तो थिएटर में एक अजीब हादसा होता है। एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक थिएटर के अंदर वैसा हादसा रिपीट होगा। मैं बताता हूँ क्यों। सोचो, मैं एक वो मलयालम फिल्म देखने जाता हूँ जिसका नाम है मार्को, जो कि एक कंप्लीटली ए रेटेड एक्शन फिल्म है। अब अगर इंडिया में मोस्ट वायलेंट फिल्म के नाम ले लो तो आपको किल याद आ जाएगा, एनिमल याद आ जाएगा, राइट। तो चलो अब मैं मार्को मूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जब फिल्म का फर्स्ट, इतनी ज्यादा खूंखार मूवी देखकर आ रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंडियन सिनेमा के अंदर बना और थिएटर में लगी कैसे। यूजुअली यूट्यूबर्स चीजों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, लेकिन इस केस में ना, बहुत ज्यादा मारकाट दिखा दी, ये बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। इतना ज्यादा मारकाट दिखा दिया। और मैं यूजुअल मारा मारी काटा काटी की बात नहीं, एक्शन सीन भाई वैसा कहीं देखा ही नहीं रहेगा भाई। एनिमल और किल अपनी जगह है भाई, ये ऐसे लेवल पे उधर कोई जा ही नहीं सकता भाई। बहुत ही ब्रूटल दिखाया है, जैसे गूज़बम्प आ गए। बाकी कोई लेडीज नहीं देख सकती है, लेडीज और बच्चे नहीं देख सकते। जरा नहीं देख पाओगे भाई, इतना खतरनाक सीन कोई पिक्चर में नहीं है। इनके आगे कोई भी पिक्चर नहीं भाई, कोई भी नहीं। कहानी कुछ भी हो, जो एक्शन दिखाया है आज तक ऐसा पिक्चर बना ही नहीं है। इतना पिक्चर देखा कभी डरा नहीं भाई, तो लाइफ में पहला ऐसा पिक्चर देख के डर गया। कंपेयर करने की बात ही नहीं, ऐसा वायलेंस बताया ना इसमें। इंडस्ट्री में मैं बहुत फिल्में देख रहा हूँ वायलेंस की, लेकिन ऐसी देखे नहीं आगे काम जाता है आदमी। तो हाँ, बहुत ही एक हॉरर फिल्म से भी खतरनाक फिल्म है ये। एक डर लगता है अलग नहीं है, ये वायलेंस एकदम अलग ही बताया।
और ऐसा खूंखार वायलेंस बताया भाई, शायद मैं आज तक मैंने इंडस्ट्री कभी नहीं देखा इतना वायलेंस इसमें। मार्को मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, मैंने ये मूवी लेट देखा हूँ, बट अफसोस हो रहा है मैंने क्यों उसको लेट देखा हूँ। किल आई थी ये साल, और लास्ट ईयर आई थी अपना एनिमल। भाई वो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, न्यू बॉर्न बेबी थे ना, पैदा हुए बच्चे। भाई यहाँ पे मैं आपको पता ना, चाकू से दिल फाड़ के निकालता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर वाला सीन है भाई, क्या बोलूँ मैं। क्या नहीं है तो इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो ना देखे तो वो अच्छा है, क्योंकि वो खून देख के फिर उनको। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब तो दोस्तों अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वही दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल लिया था। यहां पर अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार, और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24। जगह 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब तो दोस्तों अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वही दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल लिया था। यहां पर अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों,
क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24। जगह 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। जो लोग मजाक उड़ाते हैं बाकी लोगों का, जो किसी फिल्म को देखकर डर जाते हैं या बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, तो वेलकम, स्वागत है आपका मार्को की दुनिया में। मलयालम सिनेमा जो फेमस है दिमाग हिलाने वाले सस्पेंस थ्रिलर एक्सपीरियंस के लिए, वो इस बार दिमाग से थोड़ा नीचे आंखों पे असर छोड़ने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया की इतनी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री से शायद पूरी दुनिया की सबसे भयानक फिल्म निकल के आएगी, जिसको देखते टाइम हर किसी की आंखें बंद हो जाएंगी। कल ही की बात है, मैंने सोचा 2024 खत्म होने को है और ये साल एकदम बढ़िया चला गया। मैंने अपने आप को मेंटल ट्रॉमा दिया ही नहीं, तो मार्को देख लेता हूं, कितनी ही ब्रूटल होगी। 25 मिनट की देखने के बाद शरीर से आत्मा बाहर खींची रही थी। जब तक पिक्चर खत्म हुई तो सिर्फ खोखला बदन बचा और कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इस मूवी में एकदम ब्लाइंडली गया। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था। एंड अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेट। अच्छा भाई लोग, कल रात को जब मैं एक फिल्म देखने जाता हूँ तो थिएटर में एक अजीब हादसा होता है, एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक थिएटर के अंदर वैसा हादसा रिपीट होगा। मैं बताता हूँ क्यों। सोचो, मैं एक वो मलयालम फिल्म देखने जाता हूँ जिसका नाम है मार्को, जो कि एक कंप्लीटली ए रेटेड एक्शन फिल्म है। अब अगर इंडिया में मोस्ट वायलेंट फिल्म के नाम ले लो तो आपको किल याद आ जाएगा, एनिमल याद आ जाएगा, राइट। तो चलो अब मैं मार्को मूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जब फिल्म का फर्स्ट इतनी ज्यादा खूंखार मूवी देखकर आ रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंडियन सिनेमा के अंदर बना और थिएटर में लगी कैसे। यूजुअली यूट्यूबर्स चीजों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, लेकिन इस केस में ना बहुत ज्यादा मारकाट दिखा दी, ये बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। इतना ज्यादा मारकाट दिखा दिया, और मैं यूजुअल मारा मारी काटा काटी की बात नहीं। एक्शन सीन भाई वैसा कहीं देखा ही नहीं रहेगा भाई। एनिमल और किल अपनी जगह है भाई, ये ऐसे लेवल पे उधर कोई जा ही नहीं सकता भाई। बहुत ही ब्रूटल दिखाया है, जैसे गूज़बम्प आ गए। बाकी कोई लेडीज नहीं देख सकती है, लेडीज और बच्चे नहीं देख सकते। तेरा नहीं देख पाओगे भाई, इतना खतरनाक सीन कोई पिक्चर में नहीं है। इनके आगे कोई भी पिक्चर नहीं भाई, कोई भी नहीं। कहानी कुछ भी हो, जो एक्शन दिखाया है आज तक ऐसा पिक्चर बनाया नहीं। इतना पिक्चर देखा कभी डरा नहीं भाई, तो लाइफ में पहला ऐसा पिक्चर देख के डर गया। कंपेयर करने बात ही नहीं, ऐसा वॉयलेंस बताया ना इसमें। इंडस्ट्री में मैं बहुत फिल्में देख रहा हूँ वॉयलेंस की, लेकिन ऐसी देखे नहीं आगे काम जाता है आदमी। तो हाँ, बहुत ही एक हॉरर फिल्म से भी खतरनाक फिल्म है ये। एक डर लगता है अलग नहीं है, ये वॉयलेंस एकदम अलग ही बताया, और ऐसा खूंखार वायलेंस बताया भाई, शायद मैं आज तक मैंने कभी नहीं देखा इतना वायलेंस इसमें। मार्को में सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, मैंने ये मूवी लेट देखा हूँ, बट अफसोस हो रहा है मैंने क्यों उसको लेट देखा हूँ। किल आई थी ये साल, और लास्ट ईयर आई थी अपना एनिमल। भाई वो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, न्यू बॉर्न भी हुए थे ना, पैदा हुए बच्चे। भाई यहाँ पे मैं आपको बता ना, चाकू से दिल फाड़ के निकालता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर वाला सीन है भाई, क्या बोलूँ मैं। क्या नहीं है तो इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो ना देखे तो वो अच्छा है, क्योंकि वो खून देख के फिर उनको इस कड़कती ठंड में रजाई को छोड़कर बाहर जाने का जो ये काम है ना, इसको सर्वोच्च त्याग की श्रेणी में। थिएटर में शो आधे घंटे देरी से शुरू हुआ, क्योंकि थिएटर वालों को चड्डी बनियान बेचने के लिए वही टाइम मिला था। थिएटर में बैठे लोगों को बाहर जाना पड़ा कि भैया इस वाली फिल्म की तो टिकट ही नहीं बुक कराई थी। ये क्या दिखा रहे हैं, नॉनसेंस। तो भाई लोग, वरुण धवन की बेबी जॉन मूवी देख कर आ रहे हैं, और सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि एटली और कालिस 2-4 का 40 करते हुए वरुण धवन का सीधा माल। तो भाई साहब 2024 की आखिरी, हाँ शायद आखिरी ही बोल सकते हैं, तो आखिरी मास मसाला एक्शन ड्रामा मूवी वरुण धवन स्टार और बेबी जॉन हो गई है रिलीज, और मैंने देख ली। कल रात से ही एक बैड न्यूज पूरे बॉलीवुड को परेशान कर रही है। बेबी जॉन लेटेस्ट फिल्म, उसके टिकट्स बहुत कम बिक रहे थे। क्रिसमस का सीजन फिर। खैर फिल्म की बात करते हैं। एक बेबी है फिल्म में, जिसकी जुबान में बहुत तेजी है। थमन की धुन पर नाचते वरुण है, एक रैकेट है, भर भर के मास मसाला की जैकेट कर बैठे। आई मीन इट्स अ लाइफ टाइम सेटलमेंट। मैंने पहली बार किसी बॉलीवुड एक्टर का टाइटल कार्ड देखा इसकी माँ का, वो भी इतना मस्के की तरह, इतना मीठा आया। नहीं मीठा बोलूंगा तो निर्मला सीता। ऐसा क्या रीजन कि नई नई फिल्म लोग देखने नहीं जाना चाहते?
गलत, लोग देख रहे हैं, हाउसफुल थिएटर में देख रहे हैं, बट दूसरी फिल्म पुष्पा 2 फिल्म को रिलीज हुए तीसरा हफ्ता चालू है, बट कमाई किसी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा हो रही है, वो भी रोज बिना रुके नॉन स्टॉप। और ज्यादा चौंकना मत अगर बेबी जॉन की ओपनिंग से डबल कमाई पुष्पा 2 अपने 21वें दिन में कर जाए। तो हाँ यार, पुष्पा 2 शायद अगर नहीं होती ना तो बेबी जॉन का हाइप बनता भी और टिकट्स दबा के बिकता भी, बट पैसे से फिल्म अच्छी या बुरी कभी नहीं होती। मेन प्रॉब्लम है रीमेक, वो शब्द जो अकेला जिम्मेदार है पूरे बॉलीवुड को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए। जब आमिर खान जैसा एक्टर भी रीमेक फिल्म बनाने लग जाए तो समझ जाओ बॉलीवुड को बचाना अब नामुमकिन होने वाला है। 8 साल है, पॉलिटिशियंस हैं, गुंडे हैं, लेकिन दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो है एक्शन सीन्स, उसके साथ इमोशंस। फिल्म को एक लाइन में यही कहकर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो मास सीक्वेंसेस में वरुण दिखे हैं वो बहुत बढ़िया है, मेहनत की गई है, मलयालम तक बोली गई है। कहानी इतनी सी है कि जॉन यानी अपने वरुण धवन अपनी बेटी के साथ केरला में एक कैफे चलाते हैं। अब उनकी बेटी की जुबान इतनी तेज है कि किसी को कुछ भी बोल देती है। अब क्यूट है तो हमको स्क्रीन पर देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें आईपीएस सत्यवर्मा यानी वरुण की बैक स्टोरी पता चलती है। फिल्म का असली इमोशन उसी फ्लैशबैक में है, जहां कुछ सीन्स आपको इमोशनल कर देंगे। उसी बीच अपने जग्गू दादा की एंट्री होती है, मेरा बच्चा है तू, और उसके बाद क्या क्या होता है उसके लिए आप फिल्म देखने जा सकते हैं। फिल्म के बनाने वालों ने यह कहा कि अब हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा बुढ़ऊ का कैमियो है, ये छोटी मोटी बात थोड़ा ही है, बहुत बड़ी बात है। बताओ, अरे भाई साहब, बुढ़ऊ के लिए तो पब्लिक उसकी खुद की फिल्में नहीं देखती, और फिल्म को पब्लिक क्यों देखेगी वो तो बताओ मुझे। और भाई ये जो कैमियो है इतना वाहियात, इतना घटिया कैमियो है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना घटिया कैमियो कभी पहले नहीं देखा। ससुर फिल्म खत्म हो जाती है, लिखा आता है कि इस फिल्म को किया है फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं। well, बैठोगे तो आपको हर एक वो फ्रेम याद आ जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि वो इतना गहरा छपा हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल इतना कूल रहता है कि आप इसका एक्सपीरियंस भूल नहीं पाओगे। एनीवे, चलो बिना टाइम खोटे मुंह में गोटी की, अगर मैं बेबी जॉन को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के सारे कलंक मिटाते हुए, स्कैम फिल्म मेकरों को भेड़िया और कुली बनाते हुए फिल्म ऐसा डिशुम मारता है कि पैसा वसूल निकलता है, और आप बोल दोगे कि भाई काली और एटलीस्ट तुम तो जुग जुग जियो। फिल्म के स्टार्टिंग में जब वरुण धवन की मास एंट्री होती है ना, तब वो बोलते हैं कि अवारा छू के दिखा मेरी बेटी को। मतलब उस डायलॉग की आड़ में वरुण धवन ये बोल रहे थे कि अवारा शक करके दिखा मेरी एक्टिंग पे। ट्रस्ट में भाई लोग, बंदे ने अपना 100% बेस्ट दिया कि जो लोग वो बोल रहे थे ना कुछ चमन चमगादड़ फ्रॉम चंपापुर से कि वरुण धवन नहीं कर पाएगा, उनको तो जवाब दे दिया है। उसके इस परफॉर्मेंस से आपको ये भी समझ जाए, जो लोग मजाक उड़ाते हैं बाकी लोगों का, जो किसी फिल्म को देखकर डर जाते हैं या बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, तो वेलकम, स्वागत है आपका मार्को की दुनिया में। मलयालम सिनेमा जो फेमस है दिमाग हिलाने वाले सस्पेंस थ्रिलर एक्सपीरियंस के लिए, वो इस बार दिमाग से थोड़ा नीचे आंखों पे असर छोड़ने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया की इतनी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री से शायद पूरी दुनिया की सबसे भयानक फिल्म निकल के आएगी, जिसको देखते टाइम हर किसी की आंखें बंद हो जाएंगी। कल ही की बात है, मैंने सोचा 2024 खत्म होने को है और ये साल एकदम बढ़िया चला गया, मैंने अपने आप को मेंटल ट्रॉमा दिया ही नहीं, तो मार्को देख लेता हूँ। कितनी ही ब्रूटल होगी। 25 मिनट की देखने के बाद शरीर से आत्मा बाहर खींची रही थी। जब तक पिक्चर खत्म हुई तो सिर्फ खोखला बदन बचा और कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इस मूवी में एकदम ब्लाइंडली गया। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था, एंड अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेट। अच्छा भाई लोग, कल रात को जब मैं एक फिल्म देखने जाता हूँ तो थिएटर में एक अजीब हादसा होता है, एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक थिएटर के अंदर वैसा हादसा रिपीट होगा। मैं बताता हूँ क्यों। सोचो, मैं एक वो मलयालम फिल्म देखने जाता हूँ जिसका नाम है मार्को, जो कि एक कंप्लीटली ए रेटेड एक्शन फिल्म है। अब अगर इंडिया में मोस्ट वायलेंट फिल्म के नाम ले लो तो आपको किल याद आ जाएगा, एनिमल याद आ जाएगा, राइट? तो चलो अब मैं मार्को मूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जब फिल्म का फर्स्ट, इतनी ज्यादा खूंखार मूवी देखकर आ रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंडियन सिनेमा के अंदर बना और थिएटर में लगी कैसे। यूजुअली यूट्यूबर्स चीजों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, लेकिन इस केस में नो ना, बहुत ज्यादा मारकाट दिखा दी, ये बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। इतना ज्यादा मारकाट दिखा दिया, और मैं यूजुअल मारा मारी काटा काटी की बात नहीं। एक्शन सीन भाई वैसा कहीं देखा ही नहीं रहेगा भाई। एनिमल और किल अपनी जगह भाई, ये ऐसे लेवल पे उधर कोई जा ही नहीं सकता भाई। बहुत ही ब्रूटल दिखाया है, जैसे गूज़बम्प आ गए। बाकी कोई लेडीज नहीं देख सकती है, लेडीज और बच्चे नहीं देख सकते। तेरा नहीं देख पाओगे भाई, इतना खतरनाक सीन कोई पिक्चर में नहीं है। इनके आगे कोई भी पिक्चर नहीं भाई, कोई भी नहीं। कहानी कुछ भी हो, जो एक्शन दिखाया है आज तक ऐसा पिक्चर बनाया नहीं। इतना पिक्चर जैसा कभी डरा नहीं भाई,
तो लाइफ में पहला ऐसा पिक्चर है देख के डर गया। कंपेयर करने की बात ही नहीं, ऐसा वॉयलेंस बताया ना इसमें। इंडस्ट्री में मैं बहुत फिल्में देख रहा हूँ वॉयलेंस की, लेकिन ऐसी देखे नहीं आगे काम जाता है आदमी। तो हाँ, बहुत ही एक हॉरर फिल्म से भी खतरनाक फिल्म है ये। एक डर लगता है वो अलग नहीं है, ये वॉयलेंस एकदम अलग ही बताया और ऐसा खूंखार वायलेंस बताया भाई, शायद मैं आज तक मैंने कभी नहीं देखा इतना वायलेंस इसमें। मार्को मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, मैंने ये मूवी लेट देखा हूँ, बट अफसोस हो रहा है मैंने क्यों उसको लेट देखा हूँ। किल आई थी ये साल, और लास्ट ईयर आई थी अपना एनिमल। भाई वो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, न्यू बॉर्न भी हुए थे ना, पैदा हुए बच्चे। भाई यहाँ पे मैं आपको बता ना, चाकू से दिल फाड़ के निकालता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर वाला सीन है भाई, क्या बोलूँ मैं। क्या नहीं है तो इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो ना देखे तो वो अच्छा, क्योंकि वो खून देख के फिर उनको। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब तो दोस्तों अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वही दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे, लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल लिया था। यहां पर अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार, और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24 जगह 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब तो दोस्तों अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वही दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे, लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल लिया था। यहां पर अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों,
क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24 जगह इस 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी इस कड़कती ठंड में रजाई को छोड़कर बाहर जाने का जो ये काम है ना, इसको सर्वोच्च त्याग की श्रेणी में। थिएटर में शो आधे घंटे देरी से शुरू हुआ क्योंकि थिएटर वालों को चड्डी बनियान बेचने के लिए वही टाइम मिला था। थिएटर में बैठे लोगों को बाहर जाना पड़ा कि भैया इस वाली फिल्म की तो टिकट ही नहीं बुक कराई थी। ये क्या दिखा रहे हैं, नॉनसेंस। तो भाई लोग वरुण धवन की बेबी जॉन मूवी देख कर आ रहे, और सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि एटली और कालिस 2-4 का 40 करते हुए वरुण धवन का सीधा माल। तो भाई साहब 2024 की आखिरी, हाँ शायद आखिरी ही बोल सकते हैं, तो आखिरी मास मसाला एक्शन ड्रामा मूवी वरुण धवन स्टार और बेबी जॉन हो गई है रिलीज, और मैंने देख ली। कल रात से ही एक बैड न्यूज पूरे बॉलीवुड को परेशान कर रही है। बेबी जॉन लेटेस्ट फिल्म, उसके टिकट्स बहुत कम बिक रहे थे। क्रिसमस का सीजन फिर। खैर फिल्म की बात करते हैं। एक बेबी है फिल्म में जिसकी जुबान में बहुत तेजी है। थमन की धुन पर नाचते वरुण है। एक रैकेट है, भर भर के मास मसाला की जैकेट कर बैठे। आई मीन इट्स अ लाइफ टाइम सेटलमेंट। मैंने पहली बार किसी बॉलीवुड एक्टर का टाइटल कार्ड देखा इसकी माँ का, वो भी इतना मस्के की तरह, इतना मीठा आया। नहीं मीठा बोलूंगा तो निर्मला सीता। ऐसा क्या रीजन कि नई नई फिल्म लोग देखने नहीं जाना चाहते? गलत, लोग देख रहे हैं, हाउसफुल थिएटर में देख रहे हैं, बट दूसरी फिल्म। पुष्पा 2 फिल्म को रिलीज हुए तीसरा हफ्ता चालू है, बट कमाई किसी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा हो रही है, वो भी रोज बिना रुके नॉन स्टॉप। और ज्यादा चौंकना मत अगर बेबी जॉन की ओपनिंग से डबल कमाई पुष्पा 2 अपने 21वें दिन में कर जाए। तो हाँ यार, पुष्पा 2 शायद अगर नहीं होती ना, तो बेबी जॉन का हाइप बनता भी और टिकट्स दबा के बिकता भी, बट पैसे से फिल्म अच्छी या बुरी कभी नहीं होती। मेन प्रॉब्लम है रीमेक, वो शब्द जो अकेला जिम्मेदार है पूरे बॉलीवुड को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए। जब आमिर खान जैसा एक्टर भी रीमेक फिल्म बनाने लग जाए तो समझ जाओ बॉलीवुड को बचाना अब नामुमकिन होने वाला है। 8 साल है, पॉलिटिशियंस हैं, गुंडे हैं, लेकिन दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो है एक्शन सीन्स, उसके साथ इमोशंस। फिल्म को एक लाइन में यही कहकर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो मास सीक्वेंसेस में वरुण दिखे हैं वो बहुत बढ़िया है, मेहनत की गई है, मलयालम तक बोली गई है। कहानी इतनी सी है कि जॉन यानी अपने वरुण धवन अपनी बेटी के साथ केरला में एक कैफे चलाते हैं। अब उनकी बेटी की जुबान इतनी तेज है कि किसी को कुछ भी बोल देती है। अब क्यूट है तो हमको स्क्रीन पर देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें आईपीएस सत्य वर्मा यानी वरुण की बैक स्टोरी पता चलती है। फिल्म का असली इमोशन उसी फ्लैशबैक में है, जहां कुछ सीन्स आपको इमोशनल कर देंगे। उसी बीच अपने जग्गू दादा की एंट्री होती है, मेरा बच्चा है तू, और उसके बाद क्या क्या होता है उसके लिए आप फिल्म देखने जा सकते हैं। फिल्म के बनाने वालों ने यह कहा कि अब हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये बुढ़ऊ का कैमियो है, ये छोटी मोटी बात थोड़ा ही है, बहुत बड़ी बात है। बताओ, अरे भाई साहब, बुढ़ऊ के लिए तो पब्लिक उसकी खुद की फिल्में नहीं देखती, और फिल्म को पब्लिक क्यों देखेगी वो तो बताओ मुझे। और भाई ये जो कैमियो है इतना वाहियात, इतना घटिया कैमियो है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना घटिया कैमियो कभी पहले नहीं देखा। ससुर फिल्म खत्म हो जाती है, लिखा आता है कि इस फिल्म को किया है फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं। अरे बैठोगे तो आपको हर एक वो फ्रेम याद आ जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि वो इतना गहरा छपा हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल इतना कूल रहता है कि आप इसका एक्सपीरियंस भूल नहीं पाओगे। एनीवे, चलो बिना टाइम खोटे मुंह में खोटी की, अगर मैं बेबी जॉन को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के सारे कलंक मिटाते हुए, स्कैम फिल्म मेकरों को भेड़िया और कुली बनाते हुए फिल्म ऐसा डिशुम मारता है कि पैसा वसूल निकलता है, और आप बोल दोगे कि भाई काली और एटलीस्ट तुम तो जुग जुग जियो। फिल्म के स्टार्टिंग में जब वरुण धवन की मास एंट्री होती है ना, तब वो बोलते हैं कि अवारा छू के दिखा मेरी बेटी को। मतलब उस डायलॉग की आड़ में वरुण धवन ये बोल रहे थे कि अवारा शक करके दिखा मेरी एक्टिंग पे। ट्रस्ट में भाई लोग, बंदे ने अपना 100% बेस्ट दिया कि जो लोग वो बोल रहे थे ना कुछ चमन चमगादड़ फ्रॉम चंपापुर से कि वरुण धवन नहीं कर पाएगा, इनको तो जवाब दे दिया है। उसके इस परफॉर्मेंस से आपको ये भी समझ जाए
पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब तो दोस्तों अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वही दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल दिया था। यहां पर अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24 जगह इस 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। जो लोग मजाक उड़ाते हैं बाकी लोगों का, जो किसी फिल्म को देखकर डर जाते हैं या बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, तो वेलकम, स्वागत है आपका मार्को की दुनिया में। मलयालम सिनेमा जो फेमस है दिमाग हिलाने वाले सस्पेंस थ्रिलर एक्सपीरियंस के लिए, वो इस बार दिमाग से थोड़ा नीचे आंखों पे असर छोड़ने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया की इतनी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री से शायद पूरी दुनिया की सबसे भयानक फिल्म निकल के आएगी, जिसको देखते टाइम हर किसी की आंखें बंद हो जाएंगी। कल ही की बात है, मैंने सोचा 2024 खत्म होने को है और ये साल एकदम बढ़िया चला गया। मैंने अपने आप को मेंटल ट्रॉमा दिया ही नहीं, तो मार्को देख लेता हूँ, कितनी ही ब्रूटल होगी। 25 मिनट की देखने के बाद शरीर से आत्मा बाहर खींची रही थी। जब तक पिक्चर खत्म हुई तो सिर्फ खोखला बदन बचा और कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मूवी में एकदम ब्लाइंडली गया। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था। एंड अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेट। अच्छा भाई लोग, कल रात को जब मैं एक फिल्म देखने जाता हूँ तो थिएटर में एक अजीब हादसा होता है, एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक थिएटर के अंदर वैसा हादसा रिपीट होगा। मैं बताता हूँ क्यों। सोचो, मैं एक वो मलयालम फिल्म देखने जाता हूँ जिसका नाम है मार्को, जो कि एक कंप्लीटली ए रेटेड एक्शन फिल्म है। अब अगर इंडिया में मोस्ट वायलेंट फिल्म के नाम ले लो तो आपको किल याद आ जाएगा, एनिमल याद आ जाएगा, राइट। तो चलो अब मैं मार्को मूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जब फिल्म का फर्स्ट इतनी ज्यादा खूंखार मूवी देखकर आ रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंडियन सिनेमा के अंदर बना और थिएटर में लगी कैसे। यूजुअली यूट्यूबर्स चीजों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, लेकिन इस केस में ना बहुत ज्यादा मारकाट दिखा दी, ये बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। इतना ज्यादा मारकाट दिखा दिया। और मैं यूजुअल मारा मारी काटा काटी की बात नहीं, एक्शन सीन भाई वैसा कहीं देखा ही नहीं रहेगा भाई। एनिमल और किल अपनी जगह भाई, ये ऐसे लेवल पे उधर कोई जा ही नहीं सकता भाई। बहुत ही ब्रूटल दिखाया है, जैसे गूज़बम्प आ गए। बाकी कोई लेडीज नहीं देख सकती है, लेडीज और बच्चे नहीं देख सकते। जरा नहीं देख पाओगे भाई, इतना खतरनाक सीन कोई पिक्चर में नहीं है। इनका कोई भी पिक्चर नहीं भाई, कोई भी नहीं। कहानी कुछ भी हो, जो एक्शन दिखाया आज तक ऐसा पिक्चर बना ही नहीं है। इतना पिक्चर देखा कभी डरा नहीं भाई, तो लाइफ में पहले ऐसा पिक्चर देख के डर गया। कंपेयर करने की बात ही नहीं, ऐसा वॉयलेंस बताया ना इसमें। इंडस्ट्री में मैं बहुत फिल्में देख रहा हूँ वॉयलेंस की, लेकिन ऐसी देखे नहीं आगे काम जाता है आदमी। तो हाँ, बहुत ही एक हॉरर फिल्म से भी खतरनाक फिल्म है ये। एक डर लगता है अलग नहीं है, ये वॉयलेंस एकदम अलग ही बताया।
और ऐसा खूंखार वायलेंस बताया भाई, शायद मैं आज तक मैंने इंडस्ट्री कभी नहीं देखा इतना वायलेंस इसमें। मार्को में सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, मैंने ये मूवी लेट देखा हूँ, बट अफसोस हो रहा है मैंने क्यों उसको लेट देखा हूँ। किल आई थी ये साल, और लास्ट ईयर आई थी अपना एनिमल। भाई वो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, न्यू बॉर्न भी हुए थे ना, पैदा हुए बच्चे। भाई यहाँ पे मैं आपको पता ना, चाकू से दिल फाड़ के निकालता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर वाला सीन है भाई, क्या बोलूँ मैं। क्या नहीं है तो इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो ना देखे तो वो अच्छा है, क्योंकि वो खून देख के फिर उनको। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब तो दोस्तों अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वही दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल लिया था यहां पर। अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार, और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24 जगह इस 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। इस कड़कती ठंड में रजाई को छोड़कर बाहर जाने का जो ये काम है ना, इसको सर्वोच्च त्याग की श्रेणी में। थिएटर में शो आधे घंटे देरी से शुरू हुआ, क्योंकि थिएटर वालों को चड्डी बनियान बेचने के लिए वही टाइम मिला था। थिएटर में बैठे लोगों को बाहर जाना पड़ा कि भैया इस वाली फिल्म की तो टिकट ही नहीं बुक कराई थी। ये क्या दिखा रहे हैं, नॉनसेंस। तो भाई लोग वरुण धवन की बेबी जॉन मूवी देख कर आ रहे, और सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि एटली और कालिस 2-4 का 40 करते हुए वरुण धवन का सीधा माल। तो भाई साहब 2024 की आखिरी, हाँ शायद आखिरी ही बोल सकते हैं, तो आखिरी मास मसाला एक्शन ड्रामा मूवी वरुण धवन स्टार और बेबी जॉन हो गई है रिलीज, और मैंने देख कल रात से ही एक बैड न्यूज पूरे बॉलीवुड को परेशान कर रही है। बेबी जॉन लेटेस्ट फिल्म, उसके टिकट्स बहुत कम बिक रहे थे। क्रिसमस का सीजन फिर। खैर फिल्म की बात करते हैं। एक बेबी है फिल्म में, जिसकी जुबान में बहुत तेजी है। थमन की धुन पर नाचते वरुण है, एक रैकेट है, भर भर के मास मसाला की जैकेट कर बैठे। आई मीन इट्स अ लाइफ टाइम सेटलमेंट। मैंने पहली बार किसी बॉलीवुड एक्टर का टाइटल कार्ड देखा इसकी माँ का, वो भी इतना मस्के की तरह, इतना मीठा आया। नहीं मीठा बोलूंगा तो निर्मला सीतारमण। ऐसा क्या रीजन कि नई नई फिल्म लोग देखने नहीं जाना चाहते? गलत, लोग देख रहे हैं, हाउसफुल थिएटर में देख रहे हैं, बट दूसरी फिल्म। पुष्पा 2 फिल्म को रिलीज हुए तीसरा हफ्ता चालू है, बट कमाई किसी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा हो रही है, वो भी रोज बिना रुके नॉन स्टॉप। और ज्यादा चौंकना मत अगर बेबी जॉन की ओपनिंग से डबल कमाई पुष्पा 2 अपने 21वें दिन में कर जाए। तो हाँ यार, पुष्पा 2 शायद अगर नहीं होती ना, तो बेबी जॉन का हाइप बनता भी और टिकट्स दबा के बिकता भी, बट पैसे से फिल्म अच्छी या बुरी कभी नहीं होती। मेन प्रॉब्लम है रीमेक, वो शब्द जो अकेला जिम्मेदार है पूरे बॉलीवुड को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए। जब आमिर खान जैसा एक्टर भी रीमेक फिल्म बनाने लग जाए, तो समझ जाओ बॉलीवुड को बचाना अब नामुमकिन होने वाला है। 8 साल है, पॉलिटिशियंस हैं, गुंडे हैं, लेकिन 2 चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो है एक्शन सीन्स, उसके साथ इमोशंस। फिल्म को एक लाइन में यही कहकर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो मास सीक्वेंसेस में वरुण दिखे हैं वो बहुत बढ़िया है, मेहनत की गई है, मलयालम तक बोली गई है।
कहानी इतनी सी है कि जॉन यानी अपने वरुण धवन अपनी बेटी के साथ केरला में एक कैफे चलाते हैं। अब उनकी बेटी की जुबान इतनी तेज है कि किसी को कुछ भी बोल देती है। अब क्यूट है तो हमको स्क्रीन पर देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें आईपीएस सत्य वर्मा यानी वरुण की बैक स्टोरी पता चलती है। फिल्म का असली इमोशन उसी फ्लैशबैक में है, जहां कुछ सीन्स आपको इमोशनल कर देंगे। उसी बीच अपने जग्गू दादा की एंट्री होती है, मेरा बच्चा है तू, और उसके बाद क्या क्या होता है उसके लिए आप फिल्म देखने जा सकते हैं। के बनाने वालों ने यह कहा कि अब हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये बुढ़ऊ का कैमियो है, ये छोटी मोटी बात थोड़ा ही है, बहुत बड़ी बात है। बताओ, अरे भाई साहब, बुढ़ऊ के लिए तो पब्लिक उसकी खुद की फिल्में नहीं देखती, और फिल्म को पब्लिक क्यों देखेगी वो तो बताओ मुझे। और भाई ये जो कैमियो है इतना वाहियात, इतना घटिया कैमियो है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना घटिया कैमियो कभी पहले नहीं देखा। ससुर फिल्म खत्म हो जाती है, लिखा आता है कि इस फिल्म को किया है फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं। well, बैठोगे तो आपको हर एक वो फ्रेम याद आ जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि वो इतना गहरा छपा हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल इतना कूल रहता है कि आप इसका एक्सपीरियंस भूल नहीं पाओगे। एनीवे, चलो बिना टाइम खोटे मुंह में खोटी की अगर मैं बेबी जॉन को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के सारे कलंक मिटाते हुए, स्कैम फिल्म मेकरों को भेड़िया और कुली बनाते हुए फिल्म ऐसा डिशुम मारता है कि पैसा वसूल निकलता है और आप बोल दोगे कि भाई काली और एटलीस्ट तुम तो जुग जुग जियो। फिल्म के स्टार्टिंग में जब वरुण धवन की मास एंट्री होती है ना, तब वो बोलते हैं कि अवारा छू के दिखा मेरी बेटी को। मतलब उस डायलॉग की आड़ में वरुण धवन ये बोल रहे थे कि अवारा शक करके दिखा मेरी एक्टिंग पे। ट्रस्ट में भाई लोग, बंदे ने अपना 100% बेस्ट दिया कि जो लोग वो बोल रहे थे ना कुछ चमन चमगादड़ फ्रॉम चंपापुर से कि वरुण धवन नहीं कर पाएगा, इनको तो जवाब दे दिया है। उसके इस परफॉर्मेंस से आपको ये भी समझ जाए, जो लोग मजाक उड़ाते हैं बाकी लोगों का, जो किसी फिल्म को देखकर डर जाते हैं या बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, तो वेलकम, स्वागत है आपका मार्को की दुनिया में। मलयालम सिनेमा जो फेमस है दिमाग हिलाने वाले सस्पेंस थ्रिलर एक्सपीरियंस के लिए, वो इस बार दिमाग से थोड़ा नीचे आंखों पे असर छोड़ने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया की इतनी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री से शायद पूरी दुनिया की सबसे भयानक फिल्म निकल के आएगी, जिसको देखते टाइम हर किसी की आंखें बंद हो जाएंगी। कल ही की बात है, मैंने सोचा 2024 खत्म होने को है और ये साल एकदम बढ़िया चला गया। मैंने अपने आप को मेंटल ट्रॉमा दिया ही नहीं, तो मार्को देख लेता हूँ, कितनी ही ब्रूटल होगी। 25 मिनट की देखने के बाद शरीर से आत्मा बाहर खींची रही थी। जब तक पिक्चर खत्म हुई तो सिर्फ खोखला बदन बचा और कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मूवी में एकदम ब्लाइंडली गया। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था, एंड अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेट। अच्छा भाई लोग, कल रात को जब मैं एक फिल्म देखने जाता हूँ तो थिएटर में एक अजीब हादसा होता है, एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक थिएटर के अंदर वैसा हादसा रिपीट होगा। मैं बताता हूँ क्यों। सोचो, मैं एक वो मलयालम फिल्म देखने जाता हूँ जिसका नाम है मार्को, जो कि एक कंप्लीटली ए रेटेड एक्शन फिल्म है। अब अगर इंडिया में मोस्ट वायलेंट फिल्म के नाम ले लो तो आपको किल याद आ जाएगा, एनिमल याद आ जाएगा, राइट? तो चलो अब मैं मार्को मूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जब फिल्म का फर्स्ट इतनी ज्यादा खूंखार मूवी देखकर आ रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंडियन सिनेमा के अंदर बना और थिएटर में लगी कैसे। यूजुअली यूट्यूबर्स चीजों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, लेकिन इस केस में ना बहुत ज्यादा मारकाट दिखा दी, ये बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। इतना ज्यादा मारकाट दिखा दिया, और मैं यूजुअल मारा मारी काटा काटी की बात नहीं। एक्शन सीन भाई वैसा कहीं देखा ही नहीं रहेगा भाई। एनिमल और किल अपनी जगह भाई, ये ऐसे लेवल पे उधर कोई जा ही नहीं सकता भाई। बहुत ही ब्रूटल दिखाया है, जैसे गूज़बम्प आ गए। बाकी कोई लेडीज नहीं देख सकती है, लेडीज और बच्चे नहीं देख सकते। जरा नहीं देख पाओगे भाई, इतना खतरनाक सीन कोई पिक्चर में नहीं है। इनका कोई भी पिक्चर नहीं भाई, कोई भी नहीं। कहानी कुछ भी हो, जो एक्शन दिखाया है आज तक ऐसा पिक्चर बना ही नहीं। इतना पिक्चर देखा कभी डरा नहीं भाई, तो लाइफ में पहला ऐसा पिक्चर देख के डर गया। कंपेयर करने बात ही नहीं, ऐसा वॉयलेंस बताया ना इसमें। इंडस्ट्री में मैं बहुत फिल्में देख रहा हूँ वॉयलेंस की, लेकिन ऐसी देखे नहीं आगे काम जाता है आदमी। तो हाँ, बहुत ही एक हॉरर फिल्म से भी खतरनाक फिल्म है ये। एक डर लगता है अलग नहीं है, ये वायलेंस एकदम अलग ही बताया, और ऐसा खूंखार वायलेंस बताया भाई, शायद मैं आज तक मैंने कभी नहीं देखा इतना वायलेंस इसमें। मार्को में सबसे पहले बोलना चाहूंगा, मैंने ये मूवी लेट देखा हूँ, बट अफसोस हो रहा है मैंने क्यों उसको लेट देखा हूँ। किल आई थी ये साल, और लास्ट ईयर आई थी अपना एनिमल। भाई वो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, न्यू बॉर्न भी हुए थे ना, पैदा हुए बच्चे। भाई यहाँ पे मैं आपको पता ना, चाकू से दिल फाड़ के निकालता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर वाला सीन है भाई, क्या बोलूँ मैं। क्या नहीं है तो इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो ना देखे तो वो अच्छा, क्योंकि वो खून देख के फिर उनको। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड।
अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वहीं दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल लिया था। यहां पर अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार, और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24। जगह इस 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब तो दोस्तों अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वहीं दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल लिया था। यहां पर अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार, और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24। जगह इस 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। इस कड़कती ठंड में रजाई को छोड़कर बाहर जाने का जो ये काम है ना,
इसको सर्वोच्च त्याग की श्रेणी में। थिएटर में शो आधे घंटे देरी से शुरू हुआ क्योंकि थिएटर वालों को चड्डी बनियान बेचने के लिए वही टाइम मिला था। थिएटर में बैठे लोगों को बाहर जाना पड़ा कि भैया इस वाली फिल्म की तो टिकट ही नहीं बुक कराई थी। ये क्या दिखा रहे हैं? नॉनसेंस। तो भाई लोग वरुण धवन की बेबी जॉन मूवी देख कर आ रहे हैं और सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि एटली और कालिस 2-4 का 40 करते हुए वरुण धवन का सीधा माल। तो भाई साहब 2024 की आखिरी, हाँ शायद आखिरी ही बोल सकते हैं, तो आखिरी मास मसाला एक्शन ड्रामा मूवी वरुण धवन स्टार और बेबी जॉन हो गई है रिलीज और मैंने देख ली। कल रात से ही एक बैड न्यूज पूरे बॉलीवुड को परेशान कर रही है। बेबी जॉन लेटेस्ट फिल्म, उसके टिकट्स बहुत कम बिक रहे थे। क्रिसमस का सीजन फिर। खैर फिल्म की बात करते हैं। एक बेबी है फिल्म में जिसकी जुबान में बहुत तेजी है। थमन की धुन पर नाचते वरुण है। एक रैकेट है, भर भर के मास मसाला की जैकेट कर बैठे। आई मीन इट्स अ लाइफ टाइम सेटलमेंट। मैंने पहली बार किसी बॉलीवुड एक्टर का टाइटल कार्ड देखा इसकी माँ का, वो भी इतना मस्के की तरह, इतना मीठा आया। नहीं मीठा बोलूंगा तो निर्मला सीता। ऐसा क्या रीजन कि नई नई फिल्म लोग देखने नहीं जाना चाहते? गलत, लोग देख रहे हैं, हाउसफुल थिएटर में देख रहे हैं, बट दूसरी फिल्म पुष्पा 2 फिल्म को रिलीज हुए तीसरा हफ्ता चालू है, बट कमाई किसी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा हो रही है, वो भी रोज बिना रुके नॉन स्टॉप। और ज्यादा चौंकना मत अगर बेबी जॉन की ओपनिंग से डबल कमाई पुष्पा 2 अपने 21वें दिन में कर जाए। तो हाँ यार, पुष्पा 2 शायद अगर नहीं होती ना तो बेबी जॉन का हाइप बनता भी और टिकट्स दबा के बिकता भी, बट पैसे से फिल्म अच्छी या बुरी कभी नहीं होती। मेन प्रॉब्लम है रीमेक, वो शब्द जो अकेला जिम्मेदार है पूरे बॉलीवुड को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए। जब आमिर खान जैसा एक्टर भी रीमेक फिल्म बनाने लग जाए तो समझ जाओ बॉलीवुड को बचाना अब नामुमकिन होने वाला है। 8 साल है, पॉलिटिशियंस हैं, गुंडे हैं, लेकिन 2 चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो है एक्शन सीन्स, उसके साथ इमोशंस। फिल्म को एक लाइन में यही कहकर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो मास सीक्वेंसेस में वरुण दिखे हैं वो बहुत बढ़िया है, मेहनत की गई है, मलयालम तक बोली गई है। कहानी इतनी सी है कि जॉन यानी अपने वरुण धवन अपनी बेटी के साथ केरला में एक कैफे चलाते हैं। अब उनकी बेटी की जुबान इतनी तेज है कि किसी को कुछ भी बोल देती है। अब क्यूट है तो हमको स्क्रीन पर देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें आईपीएस सत्यवर्मा यानी वरुण की बैक स्टोरी पता चलती है। फिल्म का असली इमोशन उसी फ्लैशबैक में है जहां कुछ सीन्स आपको इमोशनल कर देंगे। उसी बीच अपने जग्गू दादा की एंट्री होती है, मेरा बच्चा है तू, और उसके बाद क्या क्या होता है उसके लिए आप फिल्म देखने जा सकते हैं। फिल्म के बनाने वालों ने यह कहा कि अब हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा बुढ़ऊ का कैमियो है, ये छोटी मोटी बात थोड़ा ही है, बहुत बड़ी बात है। बताओ, अरे भाई साहब, बुढ़ऊ के लिए तो पब्लिक उसकी खुद की फिल्में नहीं देखती और फिल्म को पब्लिक क्यों देखेगी वो तो बताओ मुझे। और भाई ये जो कैमियो है इतना वाहियात, इतना घटिया कैमियो है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना घटिया कैमियो कभी पहले नहीं देखा। ससुर फिल्म खत्म हो जाती है, लिखा आता है कि इस फिल्म को किया है फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं। बैठोगे तो आपको हर एक वो फ्रेम याद आ जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि वो इतना गहरा छपा हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल इतना कूल रहता है कि आप इसका एक्सपीरियंस भूल नहीं पाओगे। एनीवे, चलो बिना टाइम खोटे मुंह में खोटी की अगर मैं बेबी जॉन को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के सारे कलंक मिटाते हुए, स्कैम फिल्म मेकरों को भेड़िया और कुली बनाते हुए फिल्म ऐसा डिशुम मारता है कि पैसा वसूल निकलता है और आप बोल दोगे कि भाई काली और एटलीस्ट तुम तो जुग जुग जियो। फिल्म के स्टार्टिंग में जब वरुण धवन की मास एंट्री होती है ना, तब वो बोलते हैं कि अवारा छू के दिखा मेरी बेटी को। मतलब उस डायलॉग की आड़ में वरुण धवन ये बोल रहे थे कि अवारा शक करके दिखा मेरी एक्टिंग पे। ट्रस्ट में भाई लोग, बंदे ने अपना 100% बेस्ट दिया कि जो लोग वो बोल रहे थे ना कुछ चमन चमगादड़ फ्रॉम चंपापुर से कि वरुण धवन नहीं कर पाएगा, उनको तो जवाब दे दिया है। उसके इस परफॉर्मेंस से आपको ये भी समझ जाए पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वही दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल लिया था।
यहां पर अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है एंड बट ऑब्वियस सी बात है 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24। जगह 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। जो लोग मजाक उड़ाते हैं बाकी लोगों का, जो किसी फिल्म को देखकर डर जाते हैं या बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, तो वेलकम, स्वागत है आपका मार्को की दुनिया में। मलयालम सिनेमा जो फेमस है दिमाग हिलाने वाले सस्पेंस थ्रिलर एक्सपीरियंस के लिए, वो इस बार दिमाग से थोड़ा नीचे आंखों पे असर छोड़ने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया की इतनी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री से शायद पूरी दुनिया की सबसे भयानक फिल्म निकल के आएगी, जिसको देखते टाइम हर किसी की आंखें बंद हो जाएंगी। कल ही की बात है, मैंने सोचा 2024 खत्म होने को है और ये साल एकदम बढ़िया चला गया। मैंने अपने आप को मेंटल ट्रॉमा दिया ही नहीं, तो मार्को देख लेता हूं, कितनी ही ब्रूटल होगी। 25 मिनट की देखने के बाद शरीर से आत्मा बाहर खींची रही थी। जब तक पिक्चर खत्म हुई तो सिर्फ खोखला बदन बचा और कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इस मूवी में एकदम ब्लाइंडली गया। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था। एंड अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेट। अच्छा भाई लोग, कल रात को जब मैं एक फिल्म देखने जाता हूँ तो थिएटर में एक अजीब हादसा होता है एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक थिएटर के अंदर वैसा हादसा रिपीट होगा। मैं बताता हूँ क्यों। सोचो, मैं एक वो मलयालम फिल्म देखने जाता हूँ जिसका नाम है मार्को, जो कि एक कंप्लीटली ए रेटेड एक्शन फिल्म है। अब अगर इंडिया में मोस्ट वायलेंट फिल्म के नाम ले लो तो आपको किल याद आ जाएगा, एनिमल याद आ जाएगा, राइट। तो चलो अब मैं मार्को मूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जब फिल्म का फर्स्ट इतनी ज्यादा खूंखार मूवी देखकर आ रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंडियन सिनेमा के अंदर बना और थिएटर में लगी कैसे। यूजुअली यूट्यूबर्स चीजों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, लेकिन इस केस में ना बहुत ज्यादा मारकाट दिखा दी, ये बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। इतना ज्यादा मारकाट दिखा दिया। और मैं यूजुअल मारा मारी काटा काटी की बात नहीं, एक्शन सीन भाई वैसा कहीं देखा ही नहीं रहेगा भाई। एनिमल और किल अपनी जगह है भाई, ये ऐसे लेवल पे उधर कोई जा ही नहीं सकता भाई। बहुत ही ब्रूटल दिखाया है, जैसे गूज़बम्प आ गए। बाकी कोई लेडीज नहीं देख सकती है, लेडीज और बच्चे नहीं देख सकते। जरा नहीं देख पाओगे भाई, इतना खतरनाक सीन कोई पिक्चर में नहीं है। इनके आगे कोई भी पिक्चर नहीं भाई, कोई भी नहीं। कहानी कुछ भी हो, जो एक्शन दिखाया है आज तक ऐसा पिक्चर बनाया नहीं है। इतना पिक्चर देखा कभी डरा नहीं भाई, तो लाइफ में पहला ऐसा पिक्चर है देख के डर गया। कंपेयर करने बात ही नहीं, ऐसा वॉयलेंस बताया ना इसमें। इंडस्ट्री में मैं बहुत फिल्में देख रहा हूँ वॉयलेंस की, लेकिन ऐसी देखे नहीं, आगे काम जाता है आदमी। और तो हाँ, बहुत ही एक हॉरर फिल्म से भी खतरनाक फिल्म है ये। एक डर लगता है वो अलग नहीं है, ये वॉयलेंस एकदम अलग ही बताया है। और ऐसा खूंखार वायलेंस बताया भाई, शायद मैं आज तक मैंने कभी नहीं देखा इतना वायलेंस इसमें। मार्को में सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, मैंने ये मूवी लेट देखा हूँ, बट अफसोस हो रहा है मैंने क्यों उसको लेट देखा हूँ। किल आई थी ये साल, और लास्ट ईयर आई थी अपना एनिमल। भाई वो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, न्यू बॉर्न भी हुए थे ना, पैदा हुए बच्चे। भाई यहाँ पे मैं आपको पता ना, चाकू से दिल फाड़ के निकालता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर वाला सीन है भाई, क्या बोलूं मैं। क्या नहीं है तो इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो ना देखे तो वो अच्छा, क्योंकि वो खून देख के फिर उनको इस कड़कती ठंड में रजाई को छोड़कर बाहर जाने का जो ये काम है ना, इसको सर्वोच्च त्याग की श्रेणी में। थिएटर में शो आधे घंटे देरी से शुरू हुआ क्योंकि थिएटर वालों को चड्डी बनियान बेचने के लिए वही टाइम मिला था। थिएटर में बैठे लोगों को बाहर जाना पड़ा कि भैया इस वाली फिल्म की तो टिकट ही नहीं बुक कराई थी। ये क्या दिखा रहे हैं, नॉनसेंस। तो भाई लोग, वरुण धवन की बेबी जॉन मूवी देख कर आ रहे हैं और सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि एटली और कालिस 2-4 का 40 करते हुए वरुण धवन का सीधा माल। तो भाई साहब 2024 की आखिरी, हाँ शायद आखिरी ही बोल सकते हैं,
तो आखिरी मास मसाला एक्शन ड्रामा मूवी वरुण धवन स्टार और बेबी जॉन हो गई है रिलीज और मैंने देख कल रात से ही एक बैड न्यूज पूरे बॉलीवुड को परेशान कर रही है। बेबी जॉन लेटेस्ट फिल्म, उसके टिकट्स बहुत कम बिक रहे थे। क्रिसमस का सीजन फिर खैर फिल्म की बात करते हैं। एक बेबी है फिल्म में जिसकी जुबान में बहुत तेजी है। थमन की धुन पर नाचते वरुण हैं। एक रैकेट है, भर भर के मास मसाला की जैकेट कर बैठे। I mean, it's a lifetime settlement। मैंने पहली बार किसी बॉलीवुड एक्टर का टाइटल कार्ड देखा इसकी माँ का, वो भी इतना मस्के की तरह, इतना मीठा आया। नहीं मीठा बोलूंगा तो निर्मला सीता। ऐसा क्या रीजन कि नई नई फिल्म लोग देखने नहीं जाना चाहते? गलत, लोग देख रहे हैं, हाउसफुल थिएटर में देख रहे हैं, बट दूसरी फिल्म पुष्पा 2 फिल्म को रिलीज हुए तीसरा हफ्ता चालू है, बट कमाई किसी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा हो रही है, वो भी रोज बिना रुके नॉन स्टॉप। और ज्यादा चौंकना मत अगर बेबी जॉन की ओपनिंग से डबल कमाई पुष्पा 2 अपने 21वें दिन में कर जाए। तो हाँ यार, पुष्पा 2 शायद अगर नहीं होती ना तो बेबी जॉन का हाइप बनता भी और टिकट्स दबा के बिकता भी, बट पैसे से फिल्म अच्छी या बुरी कभी नहीं होती। मेन प्रॉब्लम है रीमेक, वो शब्द जो अकेला जिम्मेदार है पूरे बॉलीवुड को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए। जब आमिर खान जैसा एक्टर भी रीमेक फिल्म बनाने लग जाए तो समझ जाओ बॉलीवुड को बचाना अब नामुमकिन होने वाला है। 8 साल है, पॉलिटिशियंस हैं, गुंडे हैं, लेकिन दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो है एक्शन सीन्स, उसके साथ इमोशंस। फिल्म को एक लाइन में यही कहकर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो मास सीक्वेंसेस में वरुण दिखे हैं वो बहुत बढ़िया है, मेहनत की गई है, मलयालम तक बोली गई है। कहानी इतनी सी है कि जॉन यानी अपने वरुण धवन अपनी बेटी के साथ केरला में एक कैफे चलाते हैं। अब उनकी बेटी की जुबान इतनी तेज है कि किसी को कुछ भी बोल देती है। अब क्यूट है तो हमको स्क्रीन पर देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें आईपीएस सत्यवर्मा यानी वरुण की बैक स्टोरी पता चलती है। फिल्म का असली इमोशन उसी फ्लैशबैक में है जहां कुछ सीन्स आपको इमोशनल कर देंगे। उसी बीच अपने जग्गू दादा की एंट्री होती है, मेरा बच्चा है तू, और उसके बाद क्या क्या होता है उसके लिए आप फिल्म देखने जा सकते हैं। फिल्म के बनाने वालों ने यह कहा कि अब हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये बुढ़ऊ का कैमियो है, ये छोटी मोटी बात थोड़ा ही है, बहुत बड़ी बात है। बताओ, अरे भाई साहब, बुढ़ऊ के लिए तो पब्लिक उसकी खुद की फिल्में नहीं देखती और फिल्म को पब्लिक क्यों देखेगी वो तो बताओ मुझे। और भाई ये जो कैमियो है इतना वाहियात, इतना घटिया कैमियो है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना घटिया कैमियो कभी पहले नहीं देखा। ससुर फिल्म खत्म हो जाती है, लिखा आता है कि इस फिल्म को किया है फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं। अरे बैठोगे तो आपको हर एक वो फ्रेम याद आ जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि वो इतना गहरा छपा हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल इतना कूल रहता है कि आप इसका एक्सपीरियंस भूल नहीं पाओगे। एनीवे, चलो बिना टाइम खोटे मुंह में खोटी की अगर मैं बेबी जॉन को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के सारे कलंक मिटाते हुए, स्कैम फिल्म मेकरों को भेड़िया और कुली बनाते हुए फिल्म ऐसा डिशुम मारता है कि पैसा वसूल निकलता है और आप बोल दोगे कि भाई काली और एटलीस्ट तुम तो जुग जुग जियो। फिल्म के स्टार्टिंग में जब वरुण धवन की मास एंट्री होती है ना, तब वो बोलते हैं कि अवारा छू के दिखा मेरी बेटी को। मतलब उस डायलॉग की आड़ में वरुण धवन ये बोल रहे थे कि अवारा शक करके दिखा मेरी एक्टिंग पे। ट्रस्ट में भाई लोग, बंदे ने अपना 100% बेस्ट दिया कि जो लोग वो बोल रहे थे ना कुछ चमन चमगादड़ फ्रॉम चंपापुर से कि वरुण धवन नहीं कर पाएगा, उनको तो जवाब दे दिया है। उसके इस परफॉर्मेंस से आपको ये भी समझ जाए पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वही दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल दिया था यहां पर। अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी
इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों एक बार फिर से आ गया शनिवार और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24 जगह इस 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। जो लोग मजाक उड़ाते हैं बाकी लोगों का, जो किसी फिल्म को देखकर डर जाते हैं या बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, तो वेलकम, स्वागत है आपका मार्को की दुनिया में। मलयालम सिनेमा जो फेमस है दिमाग हिलाने वाले सस्पेंस थ्रिलर एक्सपीरियंस के लिए, वो इस बार दिमाग से थोड़ा नीचे आंखों पे असर छोड़ने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया की इतनी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री से शायद पूरी दुनिया की सबसे भयानक फिल्म निकल के आएगी, जिसको देखते टाइम हर किसी की आंखें बंद हो जाएंगी। कल ही की बात है, मैंने सोचा 2024 खत्म होने को है और ये साल एकदम बढ़िया चला गया। मैंने अपने आप को मेंटल ट्रॉमा दिया ही नहीं, तो मार्को देख लेता हूँ, कितनी ही ब्रूटल होगी। 25 मिनट की देखने के बाद शरीर से आत्मा बाहर खींची रही थी। जब तक पिक्चर खत्म हुई तो सिर्फ खोखला बदन बचा और कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मूवी में एकदम ब्लाइंडली गया। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था। एंड अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट। अच्छा भाई लोग, कल रात को जब मैं एक फिल्म देखने जाता हूँ तो थिएटर में एक अजीब हादसा होता है, एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक थिएटर के अंदर वैसा हादसा रिपीट होगा। मैं बताता हूँ क्यों। सोचो, मैं एक वो मलयालम फिल्म देखने जाता हूँ जिसका नाम है मार्को, जो कि एक कंप्लीटली ए रेटेड एक्शन फिल्म है। अब अगर इंडिया में मोस्ट वायलेंट फिल्म के नाम ले लो तो आपको किल याद आ जाएगा, एनिमल याद आ जाएगा, राइट। तो चलो अब मैं मार्को मूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जब फिल्म का फर्स्ट इतनी ज्यादा खूंखार मूवी देखकर आ रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंडियन सिनेमा के अंदर बना और थिएटर में लगी कैसे। यूजुअली यूट्यूबर्स चीजों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, लेकिन इस केस में ना बहुत ज्यादा मारकाट दिखा दी, ये बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। इतना ज्यादा मारकाट दिखा दिया। और मैं यूजुअल मारा मारी काटा काटी की बात नहीं, एक्शन सीन भाई वैसा कहीं देखा ही नहीं रहेगा भाई। एनिमल और किल अपनी जगह है भाई, ये ऐसे लेवल पे उधर कोई जा ही नहीं सकता भाई। बहुत ही ब्रूटल दिखाया है, जैसे गूज़बम्प आ गए। बाकी कोई लेडीज नहीं देख सकती है, लेडीज और बच्चे नहीं देख सकते। जरा नहीं देख पाओगे भाई, इतना खतरनाक सीन कोई पिक्चर में नहीं है। इनके आगे कोई भी पिक्चर नहीं भाई, कोई भी नहीं। कहानी कुछ भी हो, जो एक्शन दिखाया है आज तक ऐसा पिक्चर बना ही नहीं। इतना पिक्चर जैसा कभी डरा नहीं भाई, तो लाइफ में पहला ऐसा पिक्चर देख के डर गया। कंपेयर करने की बात ही नहीं, ऐसा वॉयलेंस बताया ना इसमें। इंडस्ट्री में मैं बहुत फिल्में देख रहा हूँ वॉयलेंस की, लेकिन ऐसी देखे नहीं, आगे काम जाता है आदमी। तो हाँ, बहुत ही एक हॉरर फिल्म से भी खतरनाक फिल्म है ये। एक डर लगता है अलग नहीं है, ये वॉयलेंस एकदम अलग ही बताया। और ऐसा खूंखार वायलेंस बताया भाई, शायद मैं आज तक मैंने इंडस्ट्री कभी नहीं देखा इतना वायलेंस इसमें। मार्को में सबसे पहले बोलना चाहूंगा, मैंने ये मूवी लेट देखा हूँ, बट अफसोस हो रहा है मैंने क्यों उसको लेट देखा हूँ। किल आई थी ये साल, और लास्ट ईयर आई थी अपना एनिमल। भाई वो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, न्यू बॉर्न बेबी थे ना, पैदा हुए बच्चे। भाई यहाँ पे मैं आपको पता ना, चाकू से दिल फाड़ के निकालता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर वाला सीन है भाई, क्या बोलूँ मैं। क्या नहीं है तो इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो ना देखे तो वो अच्छा, क्योंकि वो खून देख के फिर उनको इस कड़कती ठंड में रजाई को छोड़कर बाहर जाने का जो ये काम है ना, इसको सर्वोच्च त्याग की श्रेणी में। थिएटर में शो आधे घंटे देरी से शुरू हुआ क्योंकि थिएटर वालों को चड्डी बनियान बेचने के लिए वही टाइम मिला था। थिएटर में बैठे लोगों को बाहर जाना पड़ा कि भैया इस वाली फिल्म की तो टिकट ही नहीं बुक कराई थी। ये क्या दिखा रहे हैं, नॉनसेंस। तो भाई लोग, वरुण धवन की बेबी जॉन मूवी देख कर आ रहा हूं, और सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि एटली और कालिस 2-4 का 40 करते हुए वरुण धवन का सीधा माल। तो भाई साहब 2024 की आखिरी, हाँ शायद आखिरी ही बोल सकते हैं, तो आखिरी मास मसाला एक्शन ड्रामा मूवी वरुण धवन स्टार और बेबी जॉन हो गई है रिलीज, और मैंने देख ली। कल रात से ही एक बैड न्यूज पूरे बॉलीवुड को परेशान कर रही है। बेबी जॉन लेटेस्ट फिल्म, उसके टिकट्स बहुत कम बिक रहे थे। क्रिसमस का सीजन फिर। खैर फिल्म की बात करते हैं। एक बेबी है फिल्म में जिसकी जुबान में बहुत तेजी है, थमन की धुन पर नाचते वरुण है, एक रैकेट है, भर भर के मांस मसाला की जारी कर बैठे। आई मीन इट्स अ लाइफ टाइम सेटलमेंट। मैंने पहली बार किसी बॉलीवुड एक्टर का टाइटल कार्ड देखा इसकी माँ का, वो भी इतना मस्के की तरह, इतना मीठा आया। नहीं मीठा बोलूंगा तो निर्मला सीता। ऐसा क्या रीजन कि नई नई फिल्म लोग देखने नहीं जाना चाहते?
गलत, लोग देख रहे हैं, हाउसफुल थिएटर में देख रहे हैं, बट दूसरी फिल्म। पुष्पा 2 फिल्म को रिलीज हुए तीसरा हफ्ता चालू है, बट कमाई किसी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा हो रही है, वो भी रोज बिना रुके नॉन स्टॉप। और ज्यादा चौंकना मत अगर बेबी जॉन की ओपनिंग से डबल कमाई पुष्पा 2 अपने 21वें दिन में कर जाए। तो हाँ यार, पुष्पा 2 शायद अगर नहीं होती ना तो बेबी जॉन का हाइप बनता भी और टिकट्स दबा के बिकता भी, बट पैसे से फिल्म अच्छी या बुरी कभी नहीं होती। मेन प्रॉब्लम है रीमेक, वो शब्द जो अकेला जिम्मेदार है पूरे बॉलीवुड को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए। जब आमिर खान जैसा एक्टर भी रीमेक फिल्म बनाने लग जाए तो समझ जाओ बॉलीवुड को बचाना अब नामुमकिन होने वाला है। 8 साल है, पॉलिटिशियंस हैं, गुंडे हैं, लेकिन दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो है एक्शन सीन्स, उसके साथ इमोशंस। फिल्म को एक लाइन में यही कहकर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो मास सीक्वेंसेस में वरुण दिखे हैं वो बहुत बढ़िया है, मेहनत की गई है, मलयालम तक बोली गई है। कहानी इतनी सी है कि जॉन यानी अपने वरुण धवन अपनी बेटी के साथ केरला में एक कैफे चलाते हैं। अब उनकी बेटी की जुबान इतनी तेज है कि किसी को कुछ भी बोल देती है। अब क्यूट है तो हमको स्क्रीन पर देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें आईपीएस सत्य वर्मा यानी वरुण की बैक स्टोरी पता चलती है। फिल्म का असली इमोशन उसी फ्लैशबैक में है, जहां कुछ सीन्स आपको इमोशनल कर देंगे। उसी बीच अपने जग्गू दादा की एंट्री होती है, मेरा बच्चा है तू, और उसके बाद क्या क्या होता है उसके लिए आप फिल्म देखने जा सकते हैं। फिल्म के बनाने वालों ने यह कहा कि अब हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा बुढ़ऊ का कैमियो है, ये छोटी मोटी बात थोड़ा ही है, बहुत बड़ी बात है। बताओ, अरे भाई साहब, बुढ़ऊ के लिए तो पब्लिक उसकी खुद की फिल्में नहीं देखती, और फिल्म को पब्लिक क्यों देखेगी वो तो बताओ मुझे। और भाई ये जो कैमियो है इतना वाहियात, इतना घटिया कैमियो है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना घटिया कैमियो कभी पहले नहीं देखा। ससुर फिल्म खत्म हो जाती है, लिखा आता है कि इस फिल्म को किया है फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं। well, बैठोगे तो आपको हर एक वो फ्रेम याद आ जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि वो इतना गहरा छपा हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल इतना कूल रहता है कि आप इसका एक्सपीरियंस भूल नहीं पाओगे। एनीवे, चलो बिना टाइम खोटे मुंह में गोटी की, अगर मैं बेबी जॉन को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के सारे कलंक मिटाते हुए, स्कैम फिल्म मेकरों को भेड़िया और कुली बनाते हुए फिल्म ऐसा डिशुम मारता है कि पैसा वसूल निकलता है, और आप बोल दोगे कि भाई काली और एटलीस्ट तुम तो जुग जुग जियो। फिल्म के स्टार्टिंग में जब वरुण धवन की मास एंट्री होती है ना, तब वो बोलते हैं कि अवारा छू के दिखा मेरी बेटी को। मतलब उस डायलॉग की आड़ में वरुण धवन ये बोल रहे थे कि अवारा शक करके दिखा मेरी एक्टिंग पे। ट्रस्ट में भाई लोग, बंदे ने अपना 100% बेस्ट दिया है कि जो लोग वो बोल रहे थे ना कुछ चमन चमगादड़े फ्रॉम चंपापुर से कि वरुण धवन नहीं कर पाएगा, उनको तो जवाब दे दिया है। उसके इस परफॉर्मेंस से आपको ये भी समझ जाए, पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वही दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल दिया था यहां पर। अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों, एक बार फिर से आ गया शनिवार, और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल।
भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24 जगह इस 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी। जो लोग मजाक उड़ाते हैं बाकी लोगों का, जो किसी फिल्म को देखकर डर जाते हैं या बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, तो वेलकम, स्वागत है आपका मार्को की दुनिया में। मलयालम सिनेमा जो फेमस है दिमाग हिलाने वाले सस्पेंस थ्रिलर एक्सपीरियंस के लिए, वो इस बार दिमाग से थोड़ा नीचे आंखों पे असर छोड़ने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया की इतनी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री से शायद पूरी दुनिया की सबसे भयानक फिल्म निकल के आएगी, जिसको देखते टाइम हर किसी की आंखें बंद हो जाएंगी। कल ही की बात है, मैंने सोचा 2024 खत्म होने को है और ये साल एकदम बढ़िया चला गया। मैंने अपने आप को मेंटल ट्रॉमा दिया ही नहीं, तो मार्को देख लेता हूँ, कितनी ही ब्रूटल होगी। 25 मिनट की देखने के बाद शरीर से आत्मा बाहर खींची रही थी। जब तक पिक्चर खत्म हुई तो सिर्फ खोखला बदन बचा और कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मूवी में एकदम ब्लाइंडली गया। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था, एंड अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट। अच्छा भाई लोग, कल रात को जब मैं एक फिल्म देखने जाता हूँ तो थिएटर में एक अजीब हादसा होता है, एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक थिएटर के अंदर वैसा हादसा रिपीट होगा। मैं बताता हूँ क्यों। सोचो, मैं एक वो मलयालम फिल्म देखने जाता हूँ जिसका नाम है मार्को, जो कि एक कंप्लीटली ए रेटेड एक्शन फिल्म है। अब अगर इंडिया में मोस्ट वायलेंट फिल्म के नाम ले लो तो आपको किल याद आ जाएगा, एनिमल याद आ जाएगा, राइट? तो चलो अब मैं मार्को मूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जब फिल्म का फर्स्ट इतनी ज्यादा खूंखार मूवी देखकर आ रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंडियन सिनेमा के अंदर बना और थिएटर में लगी कैसे। यूजुअली यूट्यूबर्स चीजों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, लेकिन इस केस में ना बहुत ज्यादा मारकाट दिखा दी, ये बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। इतना ज्यादा मारकाट दिखा दिया, और मैं यूजुअल मारा मारी काटा काटी की बात नहीं। एक्शन सीन भाई वैसा कहीं देखा ही नहीं रहेगा भाई। एनिमल और किल अपनी जगह है भाई, ये ऐसे लेवल पे उधर कोई जा ही नहीं सकता भाई। बहुत ही ब्रूटल दिखाया है, जैसे गूज़बम्प आ गए। बाकी कोई लेडीज नहीं देख सकती है, लेडीज और बच्चे नहीं देख सकते। जरा नहीं देख पाओगे भाई, इतना खतरनाक सीन कोई पिक्चर में नहीं है। इनके आगे कोई भी पिक्चर नहीं भाई, कोई भी नहीं। कहानी कुछ भी हो, जो एक्शन दिखाया है आज तक ऐसा पिक्चर बना ही नहीं। इतना पिक्चर जैसा कभी डरा नहीं भाई, तो लाइफ में पहला ऐसा पिक्चर देख के डर गया। कंपेयर करने बात ही नहीं, ऐसा वॉयलेंस बताया ना इसमें। इंडस्ट्री में मैं बहुत फिल्में देख रहा हूँ वॉयलेंस की, लेकिन ऐसी देखे नहीं, आगे काम जाता है आदमी। तो हाँ, बहुत ही एक हॉरर फिल्म से भी खतरनाक फिल्म है ये। एक डर लगता है अलग नहीं है, ये वॉयलेंस एकदम अलग ही बताया, और ऐसा खूंखार वायलेंस बताया भाई, शायद मैं आज तक मैंने कभी नहीं देखा इतना वायलेंस इसमें। मार्को में सबसे पहले बोलना चाहूंगा, मैंने ये मूवी लेट देखा हूँ, बट अफसोस हो रहा है मैंने क्यों उसको लेट देखा हूँ। किल आई थी ये साल, और लास्ट ईयर आई थी अपना एनिमल। भाई वो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, न्यू बॉर्न भी हुए थे ना, पैदा हुए बच्चे। भाई यहाँ पे मैं आपको पता ना, चाकू से दिल फाड़ के निकालता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर वाला सीन है भाई, क्या बोलूँ मैं। क्या नहीं है तो इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो ना देखे तो वो अच्छा, क्योंकि वो खून देख के फिर उनको इस कड़कती ठंड में रजाई को छोड़कर बाहर जाने का जो ये काम है ना, इसको सर्वोच्च त्याग की श्रेणी में। थिएटर में शो आधे घंटे देरी से शुरू हुआ क्योंकि थिएटर वालों को चड्डी बनियान बेचने के लिए वही टाइम मिला था। थिएटर में बैठे लोगों को बाहर जाना पड़ा कि भैया इस वाली फिल्म की तो टिकट ही नहीं बुक कराई थी। ये क्या दिखा रहे हैं, नॉनसेंस। तो भाई लोग, वरुण धवन की बेबी जॉन मूवी देख कर आ रहा हूं, और सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि एटली और कालिस 2-4 का 40 करते हुए वरुण धवन का सीधा माल। तो भाई साहब, 2024 की आखिरी, हाँ शायद आखिरी ही बोल सकते हैं, तो आखिरी मास मसाला एक्शन ड्रामा मूवी वरुण धवन स्टार और बेबी जॉन हो गई है रिलीज, और मैंने देख ली। कल रात से ही एक बैड न्यूज पूरे बॉलीवुड को परेशान कर रही है। बेबी जॉन लेटेस्ट फिल्म, उसके टिकट्स बहुत कम बिक रहे थे। क्रिसमस का सीजन फिर। खैर, फिल्म की बात करते हैं। एक बेबी है फिल्म में जिसकी जुबान में बहुत तेजी है। थमन की धुन पर नाचते वरुण है, एक रैकेट है, भर भर के मांस मसाला की जारी कर बैठे। आई मीन इट्स अ लाइफ टाइम सेटलमेंट। मैंने पहली बार किसी बॉलीवुड एक्टर का टाइटल कार्ड देखा इसकी माँ का, वो भी इतना मस्के की तरह, इतना मीठा आया। नहीं, मीठा बोलूंगा तो निर्मला सीता। ऐसा क्या रीजन कि नई नई फिल्म लोग देखने नहीं जाना चाहते? गलत, लोग देख रहे हैं, हाउसफुल थिएटर में देख रहे हैं, बट दूसरी फिल्म पुष्पा 2 फिल्म को रिलीज हुए तीसरा हफ्ता चालू है, बट कमाई किसी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा हो रही है, वो भी रोज बिना रुके नॉन स्टॉप। और ज्यादा चौंकना मत अगर बेबी जॉन की ओपनिंग से डबल कमाई पुष्पा 2 अपने 21वें दिन में कर जाए। तो हाँ यार, पुष्पा 2 शायद अगर नहीं होती ना तो बेबी जॉन का हाइप बनता भी और टिकट्स दबा के बिकता भी, बट पैसे से फिल्म अच्छी या बुरी कभी नहीं होती। मेन प्रॉब्लम है रीमेक, वो शब्द जो अकेला जिम्मेदार है पूरे बॉलीवुड
बॉलीवुड को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए। जब आमिर खान जैसा एक्टर भी रीमेक फिल्म बनाने लग जाए तो समझ जाओ बॉलीवुड को बचाना अब नामुमकिन होने वाला है। 8 साल है, पॉलिटिशियंस हैं, गुंडे हैं, लेकिन दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो है एक्शन सीन्स, उसके साथ इमोशंस। फिल्म को एक लाइन में यही कहकर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो मास सीक्वेंसेस में वरुण दिखे हैं वो बहुत बढ़िया है, मेहनत की गई है, मलयालम तक बोली गई है। कहानी इतनी सी है कि जॉन यानी अपने वरुण धवन अपनी बेटी के साथ केरला में एक कैफे चलाते हैं। अब उनकी बेटी की जुबान इतनी तेज है कि किसी को कुछ भी बोल देती है। अब क्यूट है तो हमको स्क्रीन पर देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें आईपीएस सत्य वर्मा यानी वरुण की बैक स्टोरी पता चलती है। फिल्म का असली इमोशन उसी फ्लैशबैक में है जहां कुछ सीन्स आपको इमोशनल कर देंगे। उसी बीच अपने जग्गू दादा की एंट्री होती है, मेरा बच्चा है तू, और उसके बाद क्या क्या होता है उसके लिए आप फिल्म देखने जा सकते हैं। फिल्म के बनाने वालों ने यह कहा कि अब हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये बुढ़ऊ का कैमियो है, ये छोटी मोटी बात थोड़ा ही है, बहुत बड़ी बात है। बताओ, अरे भाई साहब, बुढ़ऊ के लिए तो पब्लिक उसकी खुद की फिल्में नहीं देखती, और फिल्म को पब्लिक क्यों देखेगी वो तो बताओ मुझे। और भाई ये जो कैमियो है इतना वाहियात, इतना घटिया कैमियो है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना घटिया कैमियो कभी पहले नहीं देखा। ससुर फिल्म खत्म हो जाती है, लिखा आता है कि इस फिल्म को किया है फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं। अरे बैठोगे तो आपको हर एक वो फ्रेम याद आ जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि वो इतना गहरा छपा हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल इतना कूल रहता है कि आप इसका एक्सपीरियंस भूल नहीं पाओगे। एनीवे, चलो बिना टाइम खोटे मुंह में गोटी की, अगर मैं बेबी जॉन को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के सारे कलंक मिटाते हुए, स्कैम फिल्म मेकरों को भेड़िया और कुली बनाते हुए फिल्म ऐसा डिशुम मारता है कि पैसा वसूल निकलता है और आप बोल दोगे कि भाई काली और एटलीस्ट तुम तो जुग जुग जियो। फिल्म के स्टार्टिंग में जब वरुण धवन की मास एंट्री होती है ना, तब वो बोलते हैं कि अवारा छू के दिखा मेरी बेटी को। मतलब उस डायलॉग की आड़ में वरुण धवन ये बोल रहे थे कि अवारा शक करके दिखा मेरी एक्टिंग पे। ट्रस्ट में भाई लोग, बंदे ने अपना 100% बेस्ट दिया कि जो लोग वो बोल रहे थे ना कुछ चमन चमगादड़ फ्रॉम चंपापुर से कि वरुण धवन नहीं कर पाएगा, इनको तो जवाब दे दिया है। उसके इस परफॉर्मेंस से आपको ये भी समझ जाए पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, वही दूसरी तरफ पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फिल्म को सिनेमाघरों में अब चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई दिन पे दिन पूरी तरह से धमाकेदार होती जा रही है। वही इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी पुष्पा 2, भाई ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो इसमें चोरवुड का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि चोरवुड की तरफ से फिल्म आई है अभी 4 दिन पहले, बेबी जॉन, जो पूरी तरीके से स्वाइप आउट हो चुकी है, मतलब वॉश आउट हो चुकी है ऑन द बॉक्स ऑफिस। इफ यू सी द कलेक्शंस ऑफ बेबी जॉन वर्सेस पुष्पा 2, डे नंबर 22, 23, 24, ये जो डेज है ना, ये कलेक्शंस अगर अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। लगेगा कि ये फिल्म मतलब आंधी की तरह, जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह चली है इसकी कलेक्शंस। और इसने तो पुष्पा ने डे 21 को ही निकाल दिया था यहां पर। अब हम पुष्पा के डे 24 पर बैठे हुए हैं। 23 दिनों का कलेक्शन इस मूवी का सामने आ चुका है। 1730 करोड़ को ये मूवी क्रॉस कर चुकी है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, 60 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने में। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर इसके बाद में न्यू ईयर की ईव आएगी। इन मौकों पर पुष्पा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन निकालेगी दबा के, एंड बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इसका पक्का लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है, यानी कि भाई एक और सैटरडे, 4th सैटरडे आ चुका है। तो आज भाई साहब वीकेंड है, तो क्या होने वाला है, कितना बड़ा जंप आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, सारी चीजें देखते हैं। एंड कल डे 23 दोस्तों, एक बार फिर से आ गया शनिवार और कह सकते हैं कि पुष्पा का हो गया बवाल। भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों शनिवार के दिन धमाका। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के भाई डे 24। जगह 24वें दिन में लग चुकी है भाई पुष्पा, और स्पीड ऐसी।
जो लोग मजाक उड़ाते हैं बाकी लोगों का, जो किसी फिल्म को देखकर डर जाते हैं या बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, तो वेलकम, स्वागत है आपका मार्को की दुनिया में। मलयालम सिनेमा जो फेमस है दिमाग हिलाने वाले सस्पेंस थ्रिलर एक्सपीरियंस के लिए, वो इस बार दिमाग से थोड़ा नीचे आंखों पे असर छोड़ने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया की इतनी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री से शायद पूरी दुनिया की सबसे भयानक फिल्म निकल के आएगी, जिसको देखते टाइम हर किसी की आंखें बंद हो जाएंगी। कल ही की बात है, मैंने सोचा 2024 खत्म होने को है और ये साल एकदम बढ़िया चला गया। मैंने अपने आप को मेंटल ट्रॉमा दिया ही नहीं, तो मार्को देख लेता हूँ। कितनी ही ब्रूटल होगी। 25 मिनट की देखने के बाद शरीर से आत्मा बाहर खींची रही थी। जब तक पिक्चर खत्म हुई तो सिर्फ खोखला बदन बचा और कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मूवी में एकदम ब्लाइंडली गया। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था। एंड अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेट। अच्छा भाई लोग, कल रात को जब मैं एक फिल्म देखने जाता हूँ तो थिएटर में एक अजीब हादसा होता है एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक थिएटर के अंदर वैसा हादसा रिपीट होगा। मैं बताता हूँ क्यों। सोचो, मैं एक वो मलयालम फिल्म देखने जाता हूँ जिसका नाम है मार्को, जो कि एक कंप्लीटली ए रेटेड एक्शन फिल्म है। अब अगर इंडिया में मोस्ट वायलेंट फिल्म के नाम ले लो तो आपको किल याद आ जाएगा, एनिमल याद आ जाएगा, राइट? तो चलो अब मैं मार्को मूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जब फिल्म का फर्स्ट इतनी ज्यादा खूंखार मूवी देखकर आ रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंडियन सिनेमा के अंदर बना और थिएटर में लगी कैसे। यूजुअली यूट्यूबर्स चीजों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, लेकिन इस केस में ना बहुत ज्यादा मारकाट दिखा दी, ये बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। इतना ज्यादा मारकाट दिखा दिया। और मैं यूजुअल मारा मारी काटा काटी की बात नहीं, एक्शन सीन भाई वैसा कहीं देखा ही नहीं रहेगा भाई। एनिमल और किल अपनी जगह है भाई, ये ऐसे लेवल पे उधर कोई जा ही नहीं सकता भाई। बहुत ही ब्रूटल दिखाया है, जैसे गूज़बम्प आ गए। बाकी कोई लेडीज नहीं देख सकती है, लेडीज और बच्चे नहीं देख सकते। जरा नहीं देख पाओगे भाई, इतना खतरनाक सीन कोई पिक्चर में नहीं है। इनके आगे कोई भी पिक्चर नहीं भाई, कोई भी नहीं। कहानी कुछ भी हो, जो एक्शन दिखाया है आज तक ऐसा पिक्चर बना ही नहीं है। इतना पिक्चर देखा कभी डरा नहीं भाई, तो लाइफ में पहला ऐसा पिक्चर देख के डर गया। कंपेयर करने की बात ही नहीं, ऐसा वॉयलेंस बताया ना इसमें। इंडस्ट्री में मैं बहुत फिल्में देख रहा हूँ वॉयलेंस की, लेकिन ऐसी देखे नहीं आगे काम जाता है आदमी। तो हाँ, बहुत ही एक हॉरर फिल्म से भी खतरनाक फिल्म है ये। एक डर लगता है अलग नहीं है, ये वॉयलेंस एकदम अलग ही बताया और ऐसा खूंखार वायलेंस बताया भाई, शायद मैं आज तक मैंने कभी नहीं देखा इतना वायलेंस इसमें। मार्को में सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, मैंने ये मूवी लेट देखा हूँ, बट अफसोस हो रहा है मैंने क्यों उसको लेट देखा हूँ। किल आई थी ये साल, और लास्ट ईयर आई थी अपना एनिमल। भाई वो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, न्यू बॉर्न बेबी थे ना, पैदा हुए बच्चे। भाई यहाँ पे मैं आपको पता ना, चाकू से दिल फाड़ के निकालता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर वाला सीन है भाई, क्या बोलूं मैं। क्या नहीं है तो इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो ना देखे तो वो अच्छा, क्योंकि वो खून देख के फिर उनको कड़कती ठंड में रजाई को छोड़कर बाहर जाने का जो ये काम है ना, इसको सर्वोच्च त्याग की श्रेणी में। थिएटर में शो आधे घंटे देरी से शुरू हुआ क्योंकि थिएटर वालों को चड्डी बनियान बेचने के लिए वही टाइम मिला था। थिएटर में बैठे लोगों को बाहर जाना पड़ा कि भैया इस वाली फिल्म की तो टिकट ही नहीं बुक कराई थी। ये क्या दिखा रहे हैं, नॉनसेंस। तो भाई लोग, वरुण धवन की बेबी जॉन मूवी देख कर आ रहा, और सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि एटली और कालिस 2-4 का 40 करते हुए वरुण धवन का सीधा माल। तो भाई साहब, 2024 की आखिरी, हाँ शायद आखिरी ही बोल सकते हैं, तो आखिरी मास मसाला एक्शन ड्रामा मूवी वरुण धवन स्टार और बेबी जॉन हो गई है रिलीज, और मैंने देख ली। कल रात से ही एक बैड न्यूज पूरे बॉलीवुड को परेशान कर रही है। बेबी जॉन लेटेस्ट फिल्म, उसके टिकट्स बहुत कम बिक रहे थे। क्रिसमस का सीजन फिर। खैर फिल्म की बात करते हैं। एक बेबी है फिल्म में जिसकी जुबान में बहुत तेजी है, थमन की धुन पर नाचते वरुण है, एक रैकेट है, भर भर के मास मसाला की जैकेट कर बैठे। आई मीन इट्स अ लाइफ टाइम सेटलमेंट। मैंने पहली बार किसी बॉलीवुड एक्टर का टाइटल कार्ड देखा इसकी माँ का, वो भी इतना मस्के की तरह, इतना मीठा आया। नहीं, मीठा बोलूंगा तो निर्मला सीता। ऐसा क्या रीजन कि नई नई फिल्म लोग देखने नहीं जाना चाहते? गलत, लोग देख रहे हैं, हाउसफुल थिएटर में देख रहे हैं, बट दूसरी फिल्म पुष्पा 2 फिल्म को रिलीज हुए तीसरा हफ्ता चालू है, बट कमाई किसी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा हो रही है, वो भी रोज बिना रुके नॉन स्टॉप। और ज्यादा चौंकना मत अगर बेबी जॉन की ओपनिंग से डबल कमाई पुष्पा 2 अपने 21वें दिन में कर जाए। तो हाँ यार, पुष्पा 2 शायद अगर नहीं होती ना तो बेबी जॉन का हाइप बनता भी और टिकट्स दबा के बिकता भी, बट पैसे से फिल्म अच्छी या बुरी कभी नहीं होती। मेन प्रॉब्लम है रीमेक, वो शब्द जो अकेला जिम्मेदार है पूरे बॉलीवुड को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए। जब आमिर खान जैसा एक्टर भी रीमेक फिल्म बनाने लग जाए तो समझ जाओ बॉलीवुड को बचाना अब नामुमकिन होने वाला है। 8 साल है, पॉलिटिशियंस हैं, गुंडे हैं, लेकिन 2 चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो है एक्शन सीन्स, उसके साथ इमोशंस। फिल्म को एक लाइन में यही कहकर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो मास सीक्वेंसेस में वरुण दिखे हैं वो बहुत बढ़िया है, मेहनत की गई है, मलयालम तक बोली गई है।
कहानी इतनी सी है कि जॉन यानी अपने वरुण धवन अपनी बेटी के साथ केरला में एक कैफे चलाते हैं। अब उनकी बेटी की जुबान इतनी तेज है कि किसी को कुछ भी बोल देती है। अब क्यूट है तो हमको स्क्रीन पर देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें आईपीएस सत्य वर्मा यानी वरुण की बैक स्टोरी पता चलती है। फिल्म का असली इमोशन उसी फ्लैशबैक में है, जहां कुछ सीन्स आपको इमोशनल कर देंगे। उसी बीच अपने जग्गू दादा की एंट्री होती है, मेरा बच्चा है तू, और उसके बाद क्या क्या होता है उसके लिए आप फिल्म देखने जा सकते हैं। फिल्म के बनाने वालों ने यह कहा कि अब हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये बुढ़ऊ का कैमियो है, ये छोटी मोटी बात थोड़ा ही है, बहुत बड़ी बात है। बताओ, अरे भाई साहब, बुढ़ऊ के लिए तो पब्लिक उसकी खुद की फिल्में नहीं देखती, और फिल्म को पब्लिक क्यों देखेगी वो तो बताओ मुझे। और भाई ये जो कैमियो है इतना वाहियात, इतना घटिया कैमियो है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना घटिया कैमियो कभी पहले नहीं देखा। ससुर फिल्म खत्म हो जाती है, लिखा आता है कि इस फिल्म को किया है फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं। अरे बैठोगे तो आपको हर एक वो फ्रेम याद आ जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि वो इतना गहरा छपा हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल इतना कूल रहता है कि आप इसका एक्सपीरियंस भूल नहीं पाओगे। एनीवे, चलो बिना टाइम खोटे मुंह में खोटी की अगर मैं बेबी जॉन को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के सारे कलंक मिटाते हुए, स्कैम फिल्म मेकरों को भेड़िया और कुली बनाते हुए फिल्म ऐसा डिशुम मारता है कि पैसा वसूल निकलता है और आप बोल दोगे कि भाई काली और एटलीस्ट तुम तो जुग जुग जियो। फिल्म के स्टार्टिंग में जब वरुण धवन की मास एंट्री होती है ना, तब वो बोलते हैं कि अवारा छू के दिखा मेरी बेटी को। मतलब उस डायलॉग की आड़ में वरुण धवन ये बोल रहे थे कि अवारा शक करके दिखा मेरी एक्टिंग पे। ट्रस्ट में भाई लोग, बंदे ने अपना 100% बेस्ट दिया कि जो लोग वो बोल रहे थे ना कुछ चमन चमगादड़े फ्रॉम चंपापुर से कि वरुण धवन नहीं कर पाएगा, उनको तो जवाब दे दिया है। उसके इस परफॉर्मेंस से आपको ये भी समझ